अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने 21 चैप्टर जो हमारे सामने है, ठोस अशकाल के सतह रकबा और हजम का पहला पीरियड हमने पढ़ा है। और उसमें सीखा कि काबनुमा और काब अशकाल, उसके सतह रकबा और हजम के बारे में हमने जाना है और हमने एक्सरसाइज मुकम्मल की है। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी सबक की, कायम दायरी इस्तिवाना। इंग्लिश में कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर आपने देखा होगा, फिर भी मैं एक और मरतबा आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। सिलेंडर की इसमें देखिए, एक मुस्ततिल को इसके किसी एक किनारे की अतराफ घुमाने पर हमें इस्तिवाना हासिल होता है। रेक्टेंगल फिगर लेना आपको, जैसे आपके पास एक पेपर होगा सामने, उसको लीजिए और एक कोने से उसको घुमाइए इसके, ठीक है। घुमाने से आपको एक क्या बनेगा, इस्तिवाना बनेगा। देखिए कैसी शक्ल बनेगी, इस तरह की शक्ल बनेगी आपको, इस्तिवाना नुमा शक्ल बनेगी। इसको हम इस्तिवाना कहेंगे, सिलेंडर कहेंगे। अब इसकी मिसालें देखिए कुछ। पाइप, पाइप जो है हमारा हॉलो, यानी बिल्कुल खाली, खोखला जिसे कहते हैं हम, खोखला इस्तिवाना होता है। पाइप आपने देखा है। उसके बाद है शेल, जो घड़ी का शेल हम देखते हैं। यहाँ मैंने एक मिसाल ली घड़ी के शेल की, ये शेल ठोस इस्तिवाने की मिसाल है इसकी। फिर साथ ही साथ हम देखते हैं अक्सर ये सिलेंडर, जो हम ये हिस्सा देखेंगे हम, ये सिलेंडर हमारे पास इसकी भी इस्तिवाने की एक मिसाल है हमारे पास, जो गैस सिलेंडर होता है हमारे पास। अब इसके बाद देखेंगे आगे हम इसके फार्मूले। सी एस एस का ने खमीदा सतह रकबा 2πr/h, फिर इसका टी एस ए ने कुल सतह रकबा 2πr/h+r लिखी है, फिर r+h लिखी है। उसके बाद वॉल्यूम है इसमें, यानी हजम इसका πr²h। इसको नोट कर लें आप पहले। उसके बाद नेक्स्ट इस पे सवाल देखेंगे। एक्सरसाइज 21.2, पहला सवाल है, क्या बोला गया है, एक कायम दायरी इस्तिवाने का निस्बतन 5 मीटर और ऊंचाई 1 पॉइंट या फिर 1.4 मीटर, इसका खमीदे सतह रकबा यानी सी एस ए, कुल सतह रकबा यानी टी एस ए, और हजम यानी वॉल्यूम मालूम कीजिए। तीनों चीजें हमको मालूम करने के लिए कहा गया है, ठीक है। इस्तिवाना देखिए इसका, आप ऐसा भी उतार सकती हैं जैसा पहले इसमें शक्ल में उतारा था, वैसा भी शक्ल उतार सकते हैं आप उसको। पहला देखेंगे हम, इसमें क्या क्या दिया और क्या मालूम करना है। एच यानी हाइट दिया है, रेडियस हमको दिया है, निस्खतर, वॉल्यूम और टी एस ए सी एस ए। सी एस ए टी एस ए वॉल्यूम हमको तीनों भी चीजें मालूम करनी है। पहला देखेंगे सी एस ए का फार्मूला क्या है, 2πr/h। यहाँ कीमतें रखेंगे, 2 के बाद 22/7 पाई की कीमत आ गई। रेडियस आपके पास है 5 हमने ले लिया है, और हाइट आपके पास है 1.4। 7 से तकसीम करेंगे तो 7 दूनी 14 होगा ये, तो 1.4 है तो 0.2 होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो ये होगा 5 से जब देंगे 0.2 को, वो 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 44 सेकंड, 44 स्क्वायर मीटर, क्योंकि इस एरिया है तो ये स्क्वायर मीटर आएगा। ये सी एस ए हो गया किसका, इस्तिवाने का। अब टी एस ए की तरफ आएंगे। टी एस ए का फॉर्मूला है 2πr/h+r। इसमें कीमतें देखेंगे, पाई की कीमत है 22/7, रेडियस 5 है, 1.4 प्लस 5। तो जब जरब देंगे इसको आप पूरा को, 44 हो गया, 5 दूनी 10, 10 जरब 22, 220/7, 5 और 1.4 आपको मिलेगा 6.4। इसके बाद इसको जरब देंगे, 7 से हमने तकसीम कर दिया है, करने के बाद हमें मिला 31.42। जरब दे रहे हैं हम 6.4 से, जवाब मिलेगा 201.08 स्क्वायर मीटर। ये हो गया टी एस से। अगला लास्ट जो हमको पूछा गया, मालूम करने के लिए कहा गया है, वो है वॉल्यूम लास्ट, πr²h। यहाँ भी पाई की कीमत हमको रखना है 22/7, रेडियस हमारे पास 5 जरब 5, या 5 को दूसरी भी लिख सकते हैं आप। फिर 1.4, फिर यहाँ जैसे हमने यहाँ तकसीम किया था 7 के पारे से इसको, तो यहाँ भी आपको 0.5 आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 हो गया, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ 5 बचेगा आपके पास, तो 22 से जरब 5 करेंगे 110 स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर आना वो, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, क्यूब स्क्वायर टाइप करते करते शायद हो सकता है टाइपिंग में वहां पर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर क्यूब लिखना है आपको, क्यूबिक लिखना है इसको, ठीक है। ये याद रखिए, जहां भी वॉल्यूम आएगा, कल भी बताया था मैं आपको, जहां वॉल्यूम आएगा वहां आप क्यूब रखना है इसको। क्यूबिक सेंटीमीटर है, मीटर है, उसको लिखेंगे आप वहां पर। तो ये पहला सवाल यहाँ मुकम्मल होता है, इसको नोट कर लीजिए आप। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, एक कायम दायरे इस्तिवाने का हजम दिया, पहले से हजम दे दिया गया है, और असास का निस्बतर जो बेस है उसका निस्बतर दिया गया है।
इस्वाने की खमीद सतह रकबा मालूम करना है। तो इस्वाने खमीद सतह रकबा के लिए क्या जरूरी है हमको, ये तो पहले इस्वाना आ गया हमारे पास। जब देखेंगे इसका सी एस ए मालूम करने के लिए, तो पहले इसमें क्या होना है, सी एस ए के लिए एच की कीमत होनी चाहिए, है ना, सी एस ए में। तो एच आया तो हम इसको आगे हल कर सकते हैं। देखिए कैसे मालूम करेंगे, वॉल्यूम से हम इसको एच लेंगे, एच मालूम करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास 3080 है, हम यहाँ पर रख देंगे 22/7, रेडियस हमको 7 है, ये दोनों 7 कट जाएंगे और बाकी के उसको उधर भेज सकते हैं, या फिर पूरों को सब भेज कर आप वो भी ले सकते हैं। ये आप पहले बता अभी बताओ, सिंप्लीफिकेशन ये आपकी मर्जी पे होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इसको सिर्फ ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ से हो गया, यहाँ से तकसीम करें आप इसको, जब इसे तकसीम करेंगे मुकम्मल 22 हो या फिर 11 के पहाड़े से तकसीम करेंगे आप, बाद में 2 से तकसीम कीजिए, बाद में फिर 7 से तकसीम कीजिए, तो जो हाइट है इसकी, जो ऊंचाई है इस सवाने की, वो हो गई 20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद मालूम करना हमको सी एस एस का, सी एस ए देख लीजिए 2πr/h, क्योंकि इसमें h नहीं था, पाई भी कीमत है, r की कीमत हमारे पास है वो है 7, h की कीमत नहीं थी, वॉल्यूम से हमने इसके इस्तेमाल से हमने h मालूम कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए 2 × 22/7, हाइट रेडियस 7 है और हाइट 20 है, 7 7 कट गया आपके पास, 44 ज़रब ये 44 दुगनी 88, तो ये 880 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया इसका सी एस ए, इस सवाने का खमीद सतह रकबा। उतार लें, शक्ल भी उतारते जाइए साथ में। अगला नेक्स्ट इसमें सवाल नंबर 3, एक सवाने पानी की टंकी के असास का खतर दिया यहाँ पर 7 मीटर, खतर है, देखिए निज खतर नहीं है, खतर है 7 मीटर, और ऊंचाई 2.1 मीटर है। टंकी की गुंजाइश लीटर में मालूम करना, लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमेशा देखिए कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, आगे बताऊंगा आपको मैं, देख लीजिए। तो सवाना आ गया, मान लीजिए टंकी है सवाने नुमा, तो यहाँ पर आपको डी दिया है 7, तो रेडियस क्या होगा इसका 7/2, या आप 3.5 भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं इसको 3.5, 7 का आधा 3.5, तो h आपके पास है हाइट 2.1, तो वॉल्यूम मालूम करना है, टंकी की गुंजाइश वॉल्यूम πr², यहाँ कीमतें रखेंगे 22/7 ज़रब 7/2, 7/2 दो मरतबा है, और ये 2.1, 7 7 चलेगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, आगे देखिए 11 यहाँ से आ गया, 7 ये हो गया, ये 7 कैंसिल, 2.1 हो गया, फिर यहाँ पर 2 बच गया है, तो ये हो गया आपके पास टंकी की गुंजाइश क्यूबिक मीटर में। अब कन्वर्ट करना है इसको लीटर में, तो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। अब यहाँ ये वाला हिस्सा जो है, चूंकि याद रखिए कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ये याद रखना है आपको, बाजू कॉपी में इस नोट कर लीजिए ताकि आपको मालूम हो कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। यहाँ पे वैसी है, क्यूबिक मीटर में आंसर ला लिए, फिर यहाँ हम क्या करें, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, देखिए इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से तकसीम करेंगे 500 होगा, 500 से पूरों को ज़रब देंगे यहाँ पर हम, तो हमारे पास मिलेगा 80,850 लीटर उस टंकी की गुंजाइश है, उतने लीटर पानी आता है, 80,850 लीटर, तो बहुत बड़ी टाकी है ये, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4, एक कागज की लंबाई और चौड़ाई बिलतरतीब 33 मीटर 33 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, कागज को इसकी चौड़ाई के साथ मोड़कर इस सवाना बनाया गया, इस सवाने का हजम मालूम करना। कागज को मोड़ रहे हैं, उसके जो चौड़ाई है, चौड़ाई से हम मोड़ दे रहे हैं, मोड़ने के बाद इस सवाना नुमा शक्ल बनती है, उसका क्या मालूम करना, हजम मालूम करना। देखिए क्या कह दिया आपको, कागज की लंबाई 33 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रेडियस हमको नहीं दिया गया, तो इससे रेडियस मालूम करेंगे। आइए देखते हैं, कागज की चौड़ाई और इस सवाने की ऊंचाई है, तो ये सवाने की ऊंचाई हो गई 16 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट उसमें यहाँ पर कागज की लंबाई दायरे का मुहित के मसावी होती है, जो लंबाई होती है गोल जब घूम जाता है वो इस शक्ल में आता है, यहाँ पर जब घुमाने के बाद इसको यहाँ जो हिस्सा बनेगा ये आपका लंबाई होगी, कागज की लंबाई ये हो जाएगी, और चौड़ाई जो होगी ये आपके पास इसकी कागज की चौड़ाई यानी इस सवाने की ऊंचाई हो जाएगी, ये हिस्सा इसमें, इसको याद रखना। जब पेपर को आप गोल घुमाएंगे तो हाथ मुहित जो होगा, दायरे का मुहित, वो कागज की लंबाई हो जाएगी, और जो ऊंचाई है कागज के वैसी रहेगी, इस सवाने की ऊंचाई को भी हम ऊंचाई कहेंगे, वो उतना ही हाइट होगा इसका। अब आइए देखते हैं, पहले इसको हल कर लेंगे और इससे यहाँ से रेडियस मालूम करेंगे।
तो दायरे का मोह जानते हैं आप 2πr। इसके बाद फार्मूला रखेंगे इसमें 22 तकसीम करेंगे यहाँ से आप देखिए 11 से के पार से तकसीम कर सकते हैं आप। उसके बाद ये ज़रब देंगे 3 सतह 21 फिर 2 दुगनी 4। जो रेडियस हमारे पास है 21/4 सेंटीमीटर। अब जो यहाँ पर सवाल पूछा गया हजम की तरफ बढ़ेंगे। इसका हजम है हमारे पास वॉल्यूम। अब जो हल करें वॉल्यूम के लिए πr²h। इसमें जब देखेंगे आप 22 फार्मूला रखें हम, फार्मूले में कीमतें रखें 22/7 और r रेडियस हमारे पास है 21/4 21/4 और h की कीमत हमको पहले से मालूम है, हाइट है 16 सेंटीमीटर इसमें। तो इसके बाद यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ से हम कट कर दे 7 या 21 हो गया है। उसके बाद ये 4 के पास 4 4 16, ये 16 कट गया 22, 3 यहाँ पर जब ज़रब देंगे इसको तो 1386 क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ से आया देखिए क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सवाल नंबर 5। एक स्तुवनुमा बाल्टी पानी से भरी हुई है, ठीक है, पानी से भरी हुई है। बाल्टी के असास खतर, जो खतर है बाल्टी जो बकेट हमारे पास होती है वो खतर इसका 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। इसको पानी से इस पानी को एक मुस्ततिलनुमा टब में, मुस्ततिलनुमा मतलब आपके पास जो क्यूबाइड होगा, इससे पहले बताया मैं पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, जो क्यूबाइड होगा यानी मुकाबनुमा होगा उसमें पलट दिया गया। जितना बाल्टी में पानी था पूरा का पानी आपके टब में पलट दिया गया है। बाल्टी में जितना पानी था टब में भी अब उतना ही पानी है। तो टब की लंबाई 66 सेंटीमीटर, चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है। तो टब में पानी की ऊंचाई मालूम करना है, कितना ऊंचा पानी यहाँ पर ऊंचा है। देखिए तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको पहले देख लेते हैं। डी बाल्टी स्तुवनुमा बाल्टी है, उसका डायमीटर 28 दिया गया है, तो उसको आधा करेंगे तो 14 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 12। h1 इसमें लेंगे क्योंकि इसमें भी आपके पास हाइट मालूम करना है, तो इसको हम h2 लेंगे यहाँ पर। तो मुस्ततिलनुमा टब है ये, टब में देखिए लंबाई 66 है और चौड़ाई 28 सेंटीमीटर, h2 यहाँ मालूम करना है। तो दोनों को देख लेंगे। ये है स्तुवनुमा बाल्टी है, इसमें से हम इस टब में इसको कन्वर्ट करें, यहाँ से इसमें पानी हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है, इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, लंबाई तो मालूम है, चौड़ाई भी मालूम हो गया हमको, लेकिन हाइट इसकी ऊंचाई हमको नहीं मालूम, वो हाइट हम यहाँ मालूम करेंगे। आइए देखते हैं। तो मुस्ततिलनुमा टब और का हजम और स्तुवनुमा बाल्टी का हजम, चूंकि दोनों में पानी की मकदार उतनी ही है तो गुंजाइश उतनी है, तो हजम भी उतना ही रहेगा, दोनों का मसावी है। फार्मूला हमने रखा है स्तुवनुमा बाल्टी का हजम πr²h1 और मुस्ततिलनुमा टब का हजम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट h2 हमने रखा है। उसके बाद कीमतें रखी हमने 22 बटा, चूंकि यहाँ पर रेडियस की जो कीमत है 14 इंटू 14 है 12 है, फिर ये 66 है और ये 28 है। फिर यहाँ से हमने तकसीम किया है, इसको ट्रांसपोज यहाँ कर लिया है, 7 दुगनी 14 यहाँ पर हो गया, एक 7 को तकसीम कर दिया है। फिर हमने ऐसे भी तकसीम किया। यहाँ जब देखेंगे आप इसमें भी आप 22 एकन 22, 22 तिया 66, 14 एकन 14, 14 दुगनी 28, इसके बाद 2 एकन 2, 2 एकन 2, 3 एकन 3, 3 चौक 12। कुछ बचा है आपके पास 4 एकन 4, नीचे 3 एकन 3, 1 एकन 1 नीचे वाला हिस्सा। तो 4 जो हाइट है टब में पानी की ऊंचाई, जो टब हमारा है उसमें पानी की ऊंचाई कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लें। इसमें 6 आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसके आगे की जो स्लाइड होगी या फिर जो आगे क्लास होगी उसमें आगे देखेंगे हम कि मखरूज देखेंगे, कुदरा देखेंगे और निस्कुरा देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।